1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। कोलोशियंस 1 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स, आइज़ाया 44 चैप्टर 45 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक, यशायाह की भविष्यवाणी 44 अध्याय 45 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि अनंत काल के जीवन, ईश्वरीय जीवन हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा मौजूद है, जो हमें इस नश्वर देह के ऊपर उठने की सामर्थ्य देता है, जिसके कारण परमेश्वर पिता, हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं तब परमेश्वर पिता हमें वो ज्ञान और बढ़ता है और परमेश्वर के आत्मा का काम हमारे अंदर दिखने लगता है और वही हमारी उन्नति बन जाती है और वही हम सबके सामने प्रकट रहते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर, ये वचन आज जो हम पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए तूने पवित्र आत्मा रखा है। पवित्र आत्मा हमें वचन सिखा, हमारी उन्नति होने दे, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, व्यवस्थितपन में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे कोलोशियंस 1 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स, इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोशियंस 1 चैप्टर 21 वर्स से 23 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे हम। Paul thanked God for their faith and described the called nature of Christ. First verse पढ़ेंगे। Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you, as it is in all the world, and bringeth forth fruit as it doeth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Hallelujah. Do not cease to pray for you. हमने रुकना नहीं है प्रार्थना। हर एक प्रार्थना मैं अपलोड नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ के रोज़ आप सब मेरे प्रार्थना में नहीं है और मैं रोज़ के रोज़ प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, प्रार्थना करना मतलब सिर्फ घुटना टेक कर ही प्रार्थना होता है, ऐसा नहीं है। या फिर बस घंटे लगा दो, 4-4 घंटे लगा दो, एक ही जगह बैठ के प्रार्थना करो, ऐसा नहीं है। लगातार आप जैसे श्वास लेते समय आपको पता भी नहीं चलता है कि आप श्वास ले रहे हैं, लेकिन आप जिंदा हो, ये प्रूफ देता है कि आप श्वास ले रहे हो। उसी प्रकार से जब हम श्वास की गिनती नहीं करते हैं तो प्रार्थना की गिनती भी उठने, बैठने, चलने फिरने से नहीं होती है। आमीन। प्रार्थना की गिनती आपके अंदर पवित्र आत्मा जिलाया हुआ जाग रहा है और वो काम कर रहा है। आपके मुंह के शब्द सामर्थ्य बनते जा रहे हैं, आपके समय बदलते जा रहे हैं, आपको पवित्र वचनों के प्रकाशन मिल रहे हैं। ये सब कुछ प्रूफ है कि आप प्रार्थना में लगातार चल रहे हो। आमीन। तो ये इम्पॉसिबल है, अगर आप लगातार प्रार्थना ना करो तो
आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो हम अभी कर रहे हैं। प्रकाशन मिलना प्रार्थना के ही द्वारा होता है। ओके, गीतों का गाना प्रार्थना ही के द्वारा होता है। अभिषेक बढ़ना प्रार्थना ही के द्वारा होता है। अभिषेक के साथ साथ हमारे शब्दों के जो बोल हम बोलते हैं, कोई भी ऐसी बात हम बोल देते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते, प्रार्थना ही के कारण होता है। ओके, सिर्फ हमको देख भी लिया किसी ने तो भी वो परमेश्वर को जान लेगा, इतना सामर्थ्य भी आ जाएगा। ऐसा भी वो तभी होता है जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, लगातार प्रार्थना में रहते हैं, तभी आपके अंदर का पवित्र आत्मा उमड़ कर, परमेश्वर का आत्मा बाढ़ की तरह आपके जीवन के अंदर से स्रोत होकर बहता रहता है। ओके, तो लगातार प्रार्थना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर, ओके, डू नॉट सीज टू प्रे फॉर यू and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding। तो लगातार प्रार्थना करने से ही आपके अंदर ये मनोकामना जाग उठती है कि मैं और आराधना करूं, मैं और प्रार्थना करूं, मैं और गीतों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करूं। ओके, जब मैं गीतों को अपलोड करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी हुनर दिखा रही हूँ, नहीं, मेरी हुनर नहीं, वो मेरी सेवा है जो परमेश्वर को मैं चढ़ाती हूँ और आप लोग उसके कारण ब्लेस हो जाते हैं, क्योंकि जब मैंने सेवा चढ़ा दी है परमेश्वर की ओर तो रिवॉर्ड्स निकलते हैं, और रिवॉर्ड्स आ चुके हैं तो निश्चित है कि आप भी उसके भागी हो जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हम सब के ऊपर वो सारा रिवॉर्ड्स उतरने के लिए मैं अपलोड दे देती हूँ। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रार्थना, कोई भी शब्द, कोई भी काउंसल, कोई भी टीचिंग्स व्यर्थ के लिए नहीं रहता है। जो मेरे ऊपर उतरना है वो आप सब के लिए भी वो आ जाता है, आपके सब के जीवनों में भी वो शेयर रिलीज हो जाता है। आमीन, वो पोर्शन रिलीज हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे 10 वचन से आगे, 10th वर्स से आगे। That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness। एक कमेंट मैंने पढ़ा था जो कह रहे थे कि मैं भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और मुझे पवित्र आत्मा गाइड करे। अब ये क्या कैच हो गया? ऐसा आपको कुछ लहर कैच हो सकती है जो कुछ पल के लिए आपके अंदर कुछ तो आ गया और आपने उसको महसूस किया, काश मैं भी ये कर पाती। तो कोई बात नहीं है, आप जितने समय तक कर पाते हैं कीजिए। हालेलुया, उसको छोड़िए मत। आप 2 मिनट के लिए भी पियानो बजा सकते हैं, बजाइए, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर आप 1 घंटे के लिए गिटार बजा सकते हैं, आप यूज़ कीजिए। अगर आप कुछ घंटों तक आप किसी को कुछ सुसमाचार सुना सकते हैं, आप सुनाइए। ओके, अगर आपके अंदर वो कुछ एक लहर कैच हो जाती है, एक छोटा सा तिनका सा भी अगर आपके अंदर ये जलन उपज कर आती है कि मैं भी ये करूँगी, तो आप डेफिनेटली उठाइए उसको और चलाइए। जितनी दूर तक चला सकते चला लीजिए। ओके, लेकिन उसको मुरझाने मत दीजिए। ओके, ये मत सोचिए कि मुझ में वो हुनर नहीं है, ये मत सोचिए कि मैं तो वो नहीं कर सकती हूँ, ये मत सोचिए कि मुझे और कुछ तो चाहिए था फिर मैं ये कर पाती। नहीं, आप कर पाते हैं, तभी तो आपके अंदर ये आ गया सोच, काश मैं भी प्रार्थना करती। ओके, तो आप करना है, इसीलिए तो आपके अंदर है वो काबिलियत, वो कुव्वत आपके अंदर है, जिसने छोटा सा एक, जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत बड़े आग शुरू होने के लिए एक छोटी सी तीली ही काफ़ी होती है। थोड़ा सा उसको शुरुआत कर देना और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से अगर एक छोटी सी भी फायर आपके अंदर कैच हो गई कि मैं ये करना चाहती हूँ, शुरू कर दीजिए। अपनी कुव्वत मत देखिए, आपके अंदर जीवित आत्मा है और वो ही आपका पूरा कंप्लीट क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, काबिलियत है, कुव्वत है कि आप उस बात को कर पाएंगे जो आपके अंदर फायर कैच हुआ है। आमीन।
आगे पढ़ेंगे हम 10 वर्स से आगे, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Hallelujah. 15 वर्स से आगे देखिए, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, for by him were all things created, and that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. देखिए, ये बातें हमको पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब रहता है ना, तो हमको ये कहता है, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ऐसे करता है वो। ओके, तो इस प्रकार से हमने उन वचनों को मार्क करके रखना है और हमने रोज के जीवन में बारंबार ये बातों को बोलते रहना है। ओके, 17 वचन से आगे कहेंगे, and he is पढ़ेंगे, and he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works. देखिए, हमारी शत्रुता, हमारी दुश्मनी हमारे मन के अंदर है। ओके, हमारा मन नहीं मानता है इन बातों को बोलने के लिए, हमारा मन नहीं हमें सहायता करता है, हमारा मन टेढ़ा हो जाता है, हमारा मन कुचला जाता है, हमारे मन में दुख भरे रहते हैं, चिंता भरे रहते हैं, फिर हमको लगता है क्या है, ये बोलने से थोड़ी कुछ होने वाला है। तो हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है हमारा। हम परमेश्वर के आत्मा को जगह नहीं देते हैं तो हमारी उन्नति नहीं होती है। तो उसका आड़े आने वाला कौन है? हमारा मन हमको बोलता है, अरे तू नहीं कर सकती है ये। ओके, अरे तू क्या है, तू तो ऐसे पागलों की तरह बोलते रहती है। ओके, हमारा मन हमको कहता है, अरे लोग तो हंसेंगे तू ऐसे करेगी तो। ओके, फिर हमारा मन कहता है, अरे तू उसके लायक नहीं है, वो तो सिर्फ अपोस्टल और प्रेरित और यही लोग किया करते, तू उसके लायक नहीं है। हमारा मन हमको पीछे धकेलता रहता है। ओके, नहीं, ऐसा नहीं। आप नहीं जानते हैं कौन से समय आपके अंदर से परमेश्वर का आत्मा किसको किस प्रकार से ब्लेस करना चाहता है। आपका मन आड़े नहीं आना चाहिए। ओके, जब आप किसी को देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तब आपका मन कहता है वो मुझे गलत ना समझ ले। ओके, जब आप किसी को बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो आपके मन में ये सोच आ जाता है वो मुझे पागल ना समझे। ओके, मेरी बेइज्जती ना कर दे। ओके, कुछ ना कुछ जो भी निकलता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है अरे कर तो, लेकिन हमारा मन कहता है नो, अगर काम बिगड़ गया तो ओके, अगर कुछ उल्टा ही कुछ इसका हो गया तो। ओके, तो हमारा मन हमारा दुश्मन बन जाता है। और उसके कारण क्या है? मन इस प्रकार से हमें कुचलता है, कारण क्या है? दुष्टता। मन की सच्चाई, मन की शुद्धता जो होनी चाहिए वो हम नहीं रखते हैं। ओके, हम परमेश्वर में, देखिए, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखने वाला सिद्ध प्रेम में चला जाता है, परफेक्ट लव में चला जाता है, और फिर इसके अंदर कोई भय बाकी नहीं रहता है, और भय अशुद्धता को जगह देता है। ओके, भय अशुद्धता का कारण है।
आप पाप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि परमेश्वर के पनिशमेंट से डरते हैं। ओके, आप वचन क्यों पालन करते? नहीं तो आपको डर है कि आपको स्वर्ग के राज्य में पहचाना नहीं जाएगा। ओके, तो नहीं, आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर अनंत काल का जीवन का आत्मा रखा है जो आपके अंदर से ये सब कुछ करवा रहा है। जब ये सच्चाई को जानेंगे और आप फ्री फ्लोइंग रहेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए, वो जैसे हमको इंस्पायर करता है, जिस प्रकार से हमको चलाना चाहता है, हमारा मन उसका आड़े आने नहीं देंगे, तो हमारा मन शुद्ध रहता है, दुष्ट नहीं बनता है फिर। ओके, और हम सिद्धता, प्रेम की सिद्धता में चल रहे होते। हमको भरोसा रहता है कि ये हमारा परमेश्वर का आत्मा है और हम उसी के कारण ये सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार से हमारे मन की दुष्टता के ऊपर चढ़ जाना है और पवित्र आत्मा को हमने फ्रीडम देना है और डर नहीं रखना है। डर परमेश्वर पर आपका भरोसा नहीं है, ये बताता है। ठीक है, मन डर से भरा हुआ रहता है, मन भय रहता है मन के अंदर, इसके कारण हम हिचकिचाते हैं कोई भी बातों में। परमेश्वर के आत्मा कह रहा है और हम फिर भी पीछे हट जाते हैं। नहीं बाबा, नो वी कैन नॉट डू। अरे नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है हमसे। अरे नहीं, यहाँ तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ओ नो, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हमारे लायक नहीं है, ये तो हम इसके लायक नहीं है, ये तो हमारे काबिलियत के बाहर है। सारा घोटाला, सारा मन का घोटाला है। ओके, ये कारण क्या है? परमेश्वर पर आपका भरोसा नहीं है और इसके लिए उससे आपका प्रेम जो है वो सिद्धता में नहीं पहुंचा है। इसके लिए आपका मन भय खाता है और आपके मन आड़े आ जाता है पवित्र आत्मा के बहाव में चलने का। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए ये आपसे नहीं होना है। आपने मन को परमेश्वर के आत्मा के काम के आड़े नहीं आने देना है। 21 वचन से नीचे लास्ट भाग पढ़ेंगे। Yet now hath he reconciled। अब देखिए, अब हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है, तो अब काहे का भय, काहे की इज्जत, ओके, काहे का पगलाना और काहे का दीवानगी और काहे का क्या किस बात का आप चिंता रखेंगे आपके माइंड में कि आपके शरीर को कोई अच्छा देखे, अच्छा समझे, अच्छा सोचे, आपका शरीर बिल्कुल ठीक तरह से पहचाना जाए। छोड़ो बातों को। ओके, हो जाने दीजिए, जैसा होता है हो जाने दीजिए, आने दीजिए परमेश्वर के आत्मा के काम लोगों के जीवनों में। आमेन। वही काम के लिए परमेश्वर ने हमें मेल कर लिया है। 22 वचन से आगे पढ़ेंगे। In the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight, if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church, whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God। हमको सिर्फ 23 तक पढ़ना था। If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, made a minister। बस यहाँ तक पढ़ना था। हम हिंदी में पढ़ेंगे, सिर्फ 23 वचन तक पढ़ेंगे। हम गलती से 25 वचन तक चले गए थे, लेकिन अब हमने 23 पर लाकर छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक। अभिवादन पहले वचन से। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलोसी में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हारे
तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। जब मैं हिंदी में इसे पढ़ रही तो आपको ध्यान रखना है, मैंने इंग्लिश में जब पढ़ रही थी तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया था वचन उसमें। अब आपने हिंदी में पढ़ते हुए आपने उन वचनों को इंग्लिश के अंदर क्या समझाया था वो याद रखते हुए पढ़ना है। धन्यवाद की प्रार्थना 3 वचन से आगे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। ओके, देखो, अगर हमारा परमेश्वर पे विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास है, तो हम मन के भय से मुक्त रहेंगे, मन के अंदर के दुष्टता से मुक्त रहेंगे। ओके, हमारे अंदर सिद्ध प्रेम रहेगा परमेश्वर का। और आगे पढ़ेंगे, और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हालेलुया। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बहता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखा, हर प्रकार के भले कामों का फल, यानी जब मैंने कुछ किया और आपके अंदर अगर उसका तिनका भर भी अगर चाहत उमड़ कर आई कि मैं भी ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उतना भी काफ़ी आप पकड़ लीजिए उसे। आप जितनी दूरी तक उसको कर पाते हैं कीजिए। आपकी हुनर पवित्र आत्मा है, आपकी कुवत, आपकी काबिलियत, आपकी शक्ति पवित्र आत्मा है। ओके, तो उसने वो आपको बताया, आप भी कर सकते हैं प्रार्थना, आप भी आपके प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी मुंह खोलिए और शुरू हो जाइए। किस प्रकार से प्रार्थना किया जाता है आप डिसाइड कीजिए, आप कीजिए। भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप कर दिए हैं प्रार्थना, आपने परमेश्वर के आत्मा को जगह दे दी है। हालेलुया। आपको मेरे कारण कुछ भी टच हो जाता है, काश मैं भी ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, कम ऑन, पिकअप। आप तुरंत उसको लीजिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी फल आपका आएगा। आमीन। तो आपने मन को जगह नहीं देना है कि मन कहेगा, टेढ़े मेढ़े बातें कहेगा, ओ ये तो ऐसे ही है, ये तो बस एक हवा चल गई और मैंने सोच लिया। ऐसे नहीं है। आपको टच किया तो परमेश्वर के आत्मा ने आपको ये बताया कि ये मुझे चाहिए, ये इसमें तू बढ़ जा, ये एरिया ऑफ लाइफ को तू और कुछ कर ताकि मैं उसमें से तेरे लिए कुछ काम कर पाऊँ। ओके, वो आपको मैसेज कर रहा होता है, वो आपको इसके बारे में कुछ सूचनाएं दे रहा होता है। ओके, तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे काम करने से एक दूसरे लोग स्टर हो जाते हैं, तो वो स्टर होने के लिए पवित्र आत्मा का वजह है। ठीक है, वो पवित्र आत्मा का आपके साथ का कम्युनिकेशन है, वो आपको अंदर से बता रहा है ये वाली बात, हाँ मेरे लिए ये वाली बात, तो अपने अंदर से करना शुरू कर। आमीन, आमीन। तो आप जैसे ही उसे पूरा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से फल लाता है। हालेलुया। तो कोई छोटी तिनके भर की बात भी हो, कुछ चीज़ें जो परमेश्वर की है, आप मत सोचिए अपने मन के द्वारा, भूल जाइए आपके मन की क्या कहनी है, आप बस कर लीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। आमीन।
और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। 11 वचन से आगे, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, आपको ऐसा तिनका तिनका टच भी अगर कोई बात का आ जाता है, मैं ये करना चाहती हूँ, काफी उतना तिनका भर का सोच भी बहुत बड़ा काम कर जाएगा अगर आपने उसको आज्ञा पालन किया तो। ओके, परमेश्वर के राज्य में उसको खोना नहीं है, और वही के लिए हमको छुड़ाया है परमेश्वर ने कि हम ऐसा तिनका भर का भी काम को वैल्यू दे सके। आमीन। 14th वर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। 15 वचन से आगे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ये सारे वचनों को हमने मुंह से अंगीकार करना है। ओके, दिन और रात इसके ऊपर हमने सोचना भी है और इसके बारे में बोलते भी रहना है। 16 वचन से आगे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सारी सृष्टि है हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। देखिए, सब वस्तुएं, कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी अड़चन हो, कोई भी इम्पॉसिबल नाम हो, असंभव कहने वाली कोई बात हो, सब कुछ किसके सामने झुक जाता है? यीशु मसीह के नाम के आगे सब कुछ को सीधा होना पड़ता है। हालेलुया। शांत होना पड़ता है, स्थिर हो जाना पड़ता है। आमीन। इसके लिए मैंने वो गाना अपलोड किया, ही इज लॉर्ड, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Amen। तो आपकी हर मुश्किल, हर समस्या, हर दुख, हर कर्ज, हर प्रकार के झगड़े रगड़े, हर प्रकार के विवाद, हर एक जो भी आक्रमण के रूप में आपके ऊपर छोड़ा गया, घुटना टेकना ही टेकना है। आमीन। यीशु मसीह के सामने। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इसके लिए हम बोलते हैं, हमारे प्रार्थनाओं के अंत हमेशा परमेश्वर ने ठहराया हुआ ही हमको प्राप्त होगा। हम हियाव के साथ दया के आसन के पास जाए। आमीन। क्योंकि हमारा अंत हमारे परमेश्वर ने भला और सबसे अच्छा पहले से डिक्लेयर करके रखा है। आमीन। इसके लिए हम बोलते हैं, हियाव के साथ दया के आसन के पास आ जाओ। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने वो जगह लहू उसका देकर हमारे लिए खोल दी है। आमीन। 19 वचन से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ओके, इसका मतलब हमको जो भी चाहिए हमने प्रभु यीशु के नाम में वो सब कुछ हम प्राप्त करेंगे, ये भरोसा करना है। क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है कि हमारा सब कुछ परमेश्वर संभव करके देगा, और वह उसी के कारण जो यीशु मसीह के अंदर हम विश्वास किए हैं उसका वो परिपूर्णता, वो कहता है कि सब कुछ यीशु मसीह के नाम में एकदम आज्ञा पालन में हो जाना है। बस उसके लिए उसको पहलौठा बना दिया है। आमीन। तो हम अगर परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, हम हियाव के साथ दया के आसन के पास नहीं आएंगे, हम परमेश्वर के इस प्रार्थना का लाभ नहीं उठाएंगे, हम अपने अंदर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर को कह रहे यीशु अभी तक अधूरा है, अभी तक वो बस बहुत कम उसने कुछ कर पाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही हम वैसे के वैसे हैं। इस प्रकार से हम परमेश्वर का काम को
लज्जित करते हैं। ऐसे नहीं, परमेश्वर ने बोला है, मैंने इसीलिए उसको फर्स्ट प्लेस दिया है यीशु मसीह को, कि तुम्हारा कुछ भी रहे उसके सामने घुटने टेकना ही टेकना है। हालेलुया। तो इसके लिए उसने बोला अब तुमको डरना नहीं है मुझसे, हियाव के साथ आ जाओ। कौन है, कैसी चीज है, कौन सी बात है जो आपके सामने ढिठाई कर रही है? कम ऑन, मैं घुटना टिकाऊंगा उसका। ओके, क्योंकि मैंने ये कारण से यीशु मसीह के नाम ऊंचा होने के लिए उसमें सब कुछ को इकट्ठा करके घुटने टिकवाने के लिए ही तुमको प्रार्थना करने की आज्ञा की है। ओके, सब कुछ इकट्ठा यीशु के आज्ञा पालन में आने के लिए ही तुमको मैंने चेला बनाया है। हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह के अनुसार हो जाने के लिए ही तुमको मैंने हुनर दी है, काबिलियत दिया है। आमीन। तो हमारा हर एक बात, हमारा हर एक चाल चलन, हमारा हर एक एक कण और कण, ओके, परमेश्वर को प्रूफ देता है कि हम उस बात को मानते हैं कि सब कुछ इकट्ठा यीशु मसीह में झुक जाता है और उसके अधीन कर दिया जाता है। आमीन। वो परिपूर्णता उसमें है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को प्रूफ हमारी ओर से देते हैं कि हम विश्वास करते हैं और उससे हम प्रेम करते हैं। आमीन। 20 वचन से आगे, और उसी के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। मैंने इतना ज़्यादा अंडरलाइन कर रखे हैं कि अब वो पेन के इंक और सारे मार्किंग्स मेरे शब्दों के आड़े आड़े आ जाते हैं। तो वो शब्दों का काना मात्रा, जो फुल स्टॉप, कोमा, ये देखने में मुझे ढूंढ के निकालना पड़ता है। करे लिखा है या कर लिखा है या ले लिखा है या ल लिखा है मुझे फाइंड आउट करके पढ़ रही हूँ मैं। ओके, 21 वचन से आगे, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। देखिए, हम अगर परमेश्वर की नहीं मानेंगे, अगर हमको कुछ बात आ गई हमारे अंदर और हम सोच रहे हैं क्या हम करें या नहीं करें, नहीं मेरी तो कुवत है नहीं, ओ नो ये तो मेरे लायक नहीं है, ओ नो लोग तो हंसेंगे मुझे, अरे नहीं ये तो मेरे लिए शर्म की बात हो जाएगी। अगर आप ऐसे मन के अंदर से सोचों को रिलीज करेंगे और आप परमेश्वर का आत्मा आपको उकसाया है वो बातें आप नहीं करेंगे, तो आप मन के कारण परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। ओके, मन की दुष्टता के कारण आप परमेश्वर के आत्मा को मुरझा देते हैं, बुझा देते हैं। हालेलुया। आप वैसा नहीं करना है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हो सकता है आपके पास अभी गिटार नहीं है, ओके, और आप सोच रहे होंगे वाह ये तो गिटार का सॉन्ग इतना प्यारा है, मैं तो इसे करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है, आप उसके पीछे लग जाइए और उसे कीजिए, और फिर बाद में आप देखिए कि परमेश्वर आपको उस आज्ञा पालन का रिवॉर्ड किस प्रकार से देता है। हालेलुया। आप रिवॉर्ड के लिए ठहराए गए हैं। जितना आज्ञा मानोगे, आपके अंदर से उठने वाले पवित्र आत्मा के बातों का आप जितना मानोगे, जितनी दूरी तक आप मानोगे, उतना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर का आपको मिलता रहेगा। आमीन। ये है हमारी सीक्रेट लाइफ, जो परमेश्वर में हम आनंदित रहते हैं। ओके, हम रिवॉर्ड्स लेते 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 रोज जीवन जीते हैं। ओके, 22 वचन पढ़ेंगे आगे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। ओके, तो इस प्रकार से हमने परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई को पालन करते हुए पीछे नहीं हटना है।
ओके, हमारे शरीर के अंदर से हमारी कुव्वत, हमारी काबिलियत मनुष्यों के चेहरे देखकर या मनुष्यों की प्रतिक्रियाओं को देखकर या कोई परिस्थिति और अड़चन के बहाने बनाकर या कोई और आपत्ति विपत्ति से डर के, ऐसे हमने पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। हमने बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ, परमेश्वर के अंदर हियाव के साथ परमेश्वर के काम करते हुए चलना है। आमीन। क्योंकि वो कुव्वत पवित्र आत्मा है और वो इस्तेमाल होना चाहता है। इसकी वजह से वो आपको इस प्रकार से उकसा देता है, काश मैं भी प्रार्थना कर पाती, काश मैं भी ये कर पाती, काश मुझ में से भी ये हो जाता। होने दीजिए, फिर कीजिए। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आमीन। जितना भी समय कर पाते हैं आप निकल जाइए, समय को मत देखिए। आप अपने अंदर से जो आपके अंदर कैच हो गया है कर दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में वो आपको रिवॉर्ड में बदल कर आएगा। आमीन। जो भी परमेश्वर का आत्मा आपको देता है वो कीजिए, डरिए मत। ओके, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आपको वो परमेश्वर का आत्मा ही है जो बता रहा है कि कीजिए, ये काम कीजिए, कीजिए, तो कीजिए आप। आमीन। और रिवॉर्ड भी लीजिए परमेश्वर से, क्योंकि उसकी वो परिपूर्णता प्रभु यीशु के अंदर वास कर रही है। आप उसको प्रूफ देते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, इतना प्यारा है तो कि हमारे अंदर से कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, सूखा जमीन तो रहने नहीं देता है, बंजर रहने नहीं देता है। हरियाली सा और ठंडे पानी के झरने के पास बैठने का ऐसा तो हमें अनुभव देता है। धन्यवाद। शत्रुओं को देखते तो हमारे लिए मेज को बिछाता है। मृत्यु के तराई से होकर जाते पिता परमेश्वर तो हमें डरने नहीं देता है। तेरी लाठी और काठी हमारी सहायता करते हैं। थैंक यू फादर गॉड कि भलाई करुणा सदा सर्वदा हमारा पीछा करती रहेगी और हम परमेश्वर के घर में सदा आनंदित रहेंगे। हमारे सिर के ऊपर तूने तेल का अभिषेक किया है, हमारा प्याला उमड़ कर बह रहा है। तू हमें कोई घटी नहीं होने देता है, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ये वचनों में हमको फिट एंड फिक्स करने के लिए तेरा धन्यवाद करते। ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में तू हमको लेकर चल रहा है और फिट एंड फिक्स करता हुआ आगे जा रहा है। ये बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। एंड आई लव यू होली स्पिरिट, एंड आई लव यू, आई लव यू होली स्पिरिट, एंड आई लव यू, आई थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा और हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।